ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड से। मित्रों, ये प्रसंग हमने लिया है और आज इस प्रसंग में हम आप लोगों से चर्चा करेंगे भरत निषाद मिलन और संवाद और भरत जी का तथा नगरवासियों का प्रेम। तो इस पे चर्चा करेंगे। कल मित्रों, हम अपने पिछले वीडियो में आप लोगों से चर्चा की थी भरत की शंका मित्रों, और उस पे वीडियो बनाए थे। आज उसी के आगे का प्रसंग मित्रों हम शुरू करते हैं। करत दंडवत देखते ही भरत लीन उरलाई, मनहु लखन सन भेंट भई, प्रेम न हृदय समाए। दंडवत करते देखकर भरत जी ने उठाकर उसको छाती से लगा लिया। हृदय में प्रेम समाता नहीं है, मानो स्वयं लक्ष्मण जी से भेंट हो गई हो। भेटत भरत ताहि अति प्रीति, लोग सियाहि प्रेम कय रीति, धन्य धन्य दुनि मंगल मूला, सुर सराहि तेहि बारे सही फूला। भरत जी गो को अत्यंत प्रेम से गले लगा रहे हैं। प्रेम की रीति को सब लोग सिहा रहे हैं, ईर्षा पूर्वक प्रशंसा कर रहे हैं। मंगल की मूल धन्य धन्य की ध्वनि करके देवता उसकी सराहना करते हुए फूल बरसा रहे हैं। लोक वेद सब भांति ही नीचा, जासु छाह छुई ले सींचा, तेहि भरी अंक राम लघु भ्राता, मिलत पुलक परिपूरित गाता। वे कहते हैं, जो लोक और वेद दोनों में सब प्रकार से नीचा माना जाता है, जिसकी छाया के छू जाने से भी स्नान करना होता है, उसी निषाद से अकवार भरकर हृदय से चिपटा कर श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत जी और आनंद और प्रेम व शरीर में पुलकावली से परिपूर्ण मिल रहे हैं। राम राम कहे जे जमुहाई, तिन्हि न पाप पुंज समुहाई, यह तव राम लाई उरलीन्हा, कुल समेत जगु पावन कीन्हा। जो लोग राम राम कहकर जम्हाई लेते हैं, अर्थात आलस्य से भी जिनके मुख से राम नाम का उच्चारण हो जाता है, पापों के समूह कोई भी पाप उनके सामने नहीं आते। फिर इस गुह को तो स्वयं श्री रामचंद्र जी ने हृदय से लगा लिया और कुल समेत इसे जगत पावन, जगत को पवित्र करने वाला बना दिया। करम नास जल सुर सरि परई, तेहि को कहु शीस नहीं धरई, उल्टा नाम जपत जगु जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। कर्मनाशा नदी का जल गंगा जी में पड़ जाता है, यानी मिल जाता है, तब कहिए उसे कौन सिर पर धारण नहीं करता। जगत जानता है कि उल्टा नाम मरा मरा जपते जपते वाल्मीकि जी ब्रह्म के समान हो गए। सोपच खबर खस जमन जड़, पावर कोल किरात, राम कहत पावन परम होत भुवन विख्यात। मूर्ख और पामर चांडाल सबर
खस, यमन, कोल और किरात भी राम नाम कहते ही परम पवित्र और त्रिभुवन में विख्यात हो जाते हैं। नहीं अचिरुज जुग जुग चली आई, के ही न दीन रघुबीर बड़ाई। राम नाम महिमा सुर कहाही, सुनी सुनी अवध लोग सुख लाही। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, युग युगांतर से यही रीत चली आ रही है। श्री रघुनाथ जी ने किसको बड़ाई नहीं दी। इस प्रकार देवता राम नाम की महिमा कह रहे हैं और उसे सुन सुन कर अयोध्या के लोग सुख पा रहे हैं। राम सखहि मिली भरत सप्रेमा, पूछी कुशल सुमंगल खेमा। देखी भरत कर शील स्नेहु, भावि साधते ही समय विदेहु। राम सखा निषाद राज से प्रेम के साथ मिलकर भरत जी ने कुशल मंगल और क्षेम पूछी। भरत जी का शील और प्रेम देखकर निषाद उस समय विदेह हो गया, प्रेमामुग्ध होकर देह की सुध भूल गया। सकुच स्नेहु मोद मन बाढ़ा, भरत ही चितवत एक टक ठाढ़ा। धरि धीरज पद बंदी बहोरी, विनय सप्रेम करत कर जोरी। उसके मन में संकोच, प्रेम और आनंद इतना बढ़ गया कि वह खड़ा खड़ा टकटकी लगाए भरत जी को देखता रहा। फिर धीरज धरकर भरत जी के चरणों की वंदना करके प्रेम के साथ हाथ जोड़कर विनती करने लगा। कुशल मूल पद पंकज पेखी, मैं तिहु काल कुशल निज लेखी। अब प्रभु परम अनुग्रह तोरे, सहित कोटि कुल मंगल मोरे। हे प्रभु, कुशल के मूल आपके चरण कमलों के दर्शन कर मैंने तीनों कालों में अपना कुशल जान लिया। अब आपके परम अनुग्रह से करोड़ों कुलों पीढ़ियों सहित मेरा मंगल कल्याण हो गया। समुझ मोरी कर तूति कल कुलो, प्रभु महिमा जी जोई। जो ना भजई रघुबीर पद, जग विधि वंचित सोई। मेरी करतूत और कुल को समझकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी की महिमा को मन में देख विचार कर, अर्थात कहाँ तो मैं नीच जाति और नीच कर्म करने वाला जीव, और कहाँ अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी, पर उन्होंने मुझ जैसे नीच को भी अपनी अहेतुकी कृपा कर वश अपना लिया। यह समझकर जो रघुवीर श्री रामचंद्र जी के चरणों का भजन नहीं करता, वह जगत में विधाता के द्वारा ठगा गया है। कपटी कायर कुमति कुजाति, लोक वेद बाहिर सब भांति। राम की नयापन जबहि ते, भयो भुवन भूषण तबहि ते। मैं कपटी कायर कुबुद्धि और कुजात हूँ और लोक वेद दोनों से सब प्रकार से बाहर हूँ, पर जब से श्री रामचंद्र जी ने मुझे अपनाया है, तभी से मैं विश्व का भूषण हो गया। देखी प्रीति सुनी विनय सुहाई, मिलो बहोरी भरत लगो भाई। कही निषाद निज नाम सुबानी, सादर सकल जोहारी रानी। निषाद राज की प्रीति को देखकर और सुंदर विनय सुनकर फिर भरत जी के छोटे भाई शत्रुघ्न जी उनसे मिले। फिर निषाद ने अपना नाम ले लेकर सुंदर, नम्र और मधुर
वाणी से सब रानियों को आदर पूर्वक जोहार की। जान लखन सम देहि असीसा, जियहु सुखी सय लाख बरीसा। निरखी निषादु नगर नर नारी, भय सुखी जनु लखनु निहारी। रानियां उसे लक्ष्मण जी के समान समझकर आशीर्वाद देती हैं कि तुम 100 लाख वर्षों तक सुखपूर्वक जियो। नगर के स्त्री पुरुष निषाद को देखकर ऐसे सुखी हुए मानो लक्ष्मण जी को देख रहे हों। कहीं लहु यही जीवन लाहू, भेट्यु राम भद्र भरि बाहू। सुनि निषादु निज भाग बढ़ाई, प्रमुदित मन लाई चले लेवाई। सब कहते हैं कि जीवन का लाभ तो इसी ने पाया है जिसे कल्याण स्वरूप श्री रामचंद्र जी ने भुजाओं में बांध कर गले लगाया है। निषाद अपने भाग्य की बड़ाई सुनकर मन में परम आनंदित हो सबको अपने साथ लिवा ले चला। सनकारे सेवक सकल, चले स्वामी रुख पाय। घर तरु तर सर बाग बन, बास बनाए निजाए। उसने अपने सब सेवकों को इशारे से कह दिया। वे स्वामी का रुख पाकर चले और उन्होंने घरों में, वृक्षों के नीचे, तालाबों पर तथा बगीचों और जंगलों में ठहरने के लिए स्थान बना दिए। श्रृंगवेरपुर भरत दीख जब, भेषनेह सब अंग शिथिल तब। सोहत दिए निषादहि लागू, जनु तनु धरे बिनय अनुरागू। भरत जी ने जब श्रृंगवेरपुर को देखा तब उनके सब अंग प्रेम के कारण शिथिल हो गए। वे निषाद को लाग दिए, अर्थात उसके कंधे पर हाथ रखे चलते हुए ऐसे शोभा दे रहे हैं मानो विनय और प्रेम शरीर धारण किए हों। एहि विधि भरत सेनु सब संगा, दीखी जाई जग पावनी गंगा। राम घाट कहाँ कीन प्रणामू, भामनु मगनु मिले जनु रामू। इस प्रकार भरत जी ने सब सेना को साथ में लिए हुए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के दर्शन किए। श्री राम घाट को, जहाँ श्री राम जी ने स्नान संध्या की थी, प्रणाम किया था, उनका मन इतना आनंद मग्न हो गया मानो उन्हें स्वयं श्री राम जी मिल गए हों। करहि प्रणाम नगर नर नारी, मुदित ब्रह्ममय बारी बाब निहारी। करि मंजनु मांगहि कर जोरी, रामचंद्र पद प्रीति न थोरी। नगर के नर नारी प्रणाम कर रहे हैं और गंगा जी के ब्रह्म रूप जल को देख देख कर आनंदित हो रहे हैं। गंगा जी में स्नान कर हाथ जोड़कर सब यही वर मांगते हैं कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारा प्रेम कम ना हो, अर्थात बहुत अधिक हो। भरत कहो सुर सर तब रेनु, सकल सुखद सेवक सुर धेनु। जोरी पानी बर मांगो एहू, सिय राम पद सहज सनेहू। भरत जी ने कहा, हे गंगे, आपकी रज सबको सुख देने वाली तथा सेवक के लिए तो कामधेनु ही है। मैं हाथ जोड़कर यही वरदान मांगता हूँ कि श्री सीताराम जी के चरणों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो। एहि विधि मंजनु भरत करि, गुरु अनुशासन पाई। मातु नहानी जान सब, डेरा चले लवाई।
इस प्रकार भरत जी स्नान कर और गुरु जी की आज्ञा पाकर तथा यह जानकर कि सब माताएं स्नान कर चुकी हैं, डेरा उठा ले चले। जहाँ तहाँ लोगन डेरा कीन्हा, भरत सोधु सब ही कर लीन्हा। सुर सेवा करिया शिशु पाई, राम मातु पहिगे दो भाई। लोगों ने जहाँ तहाँ डेरा डाल दिया। भरत जी ने सभी का पता लगाया कि सब लोग आकर आराम से टिक गए हैं या नहीं। फिर देव पूजन करके आज्ञा पाकर दोनों भाई श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी के पास गए। चरण चापि कही कही मृदु बानी, जननी सकल भरत सन्मानी। भाई सौंपी मात सेवकाई, आप निषादहि लीनी बोलाई। चरण दबाकर और कोमल वचन कहकर भरत जी ने सब माताओं का सत्कार किया। फिर भाई शत्रुघ्न को माताओं की सेवा सौंप कर आपने निषाद को बुला लिया। चले सखा कर सो कर जोरे, शिथिल शरीर स्नेह न थोरे। पूछत सखई सो ठाउ दिखाई, नेकु नयन मन जरनि जुड़ाई। सखा निषाद राज के हाथ से हाथ मिलाए हुए भरत जी चले। प्रेम कुछ थोड़ा नहीं है, अर्थात बहुत अधिक प्रेम है, जिससे उनका शरीर शिथिल हो रहा है। भरत जी सखा से पूछते हैं कि मुझे वह स्थान दिखलाओ और नेत्र और मन की जलन कुछ ठंडे करो। जहाँ सिया राम लखनो निस सोई, कहत भरे जल लोचन कोई। भरत बचन सुनी भयउ विषादु, तुरत तहाँ लई गयो निषादु। जहाँ सीता जी, श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी रात को सोए थे, ऐसा कहते ही उनके नेत्रों के कोयों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। भरत जी के वचन सुनकर निषाद को बड़ा विषाद हुआ। वह तुरंत ही उन्हें वहां ले गया। तो मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों से बात कर रहे थे भरत निषाद मिलन और संवाद और भरत जी तथा नगरवासियों का प्रेम। मित्रों, ये भाग 1 है और इसके आगे की कथा मित्रों भाग 2 में अगले वीडियो में मित्रों हम आप लोगों से साझा करेंगे। इसी के साथ आज का प्रसंग यहीं पे समाप्त करते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, हनुमान की जय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।